नमस्कार। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से हैं। हम लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे और जानेंगे कि ये कौन-कौन से हैं आपके एग्ज़ाम में, किस तरीके से अ, आने वाले हैं और हर एग्ज़ाम में आता है, सीटेट और एस्टेट के हर एग्ज़ाम में आता है ये। देखिए, पहला है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है? या पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। ठीक है? ये क्या है? पढ़ने से कठिनाई से में संबंधित है। इससे बच्चों के शब्दों को जो पहचानते हैं, उसमें दिक्कत होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, इससे शब्द नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है? फिर अच्छा, इसमें बहुत क्वेश्चन ये आता है कि बच्चे अगर बच्चों को शब्द पहचानने में कठिनाई होती है, तो लिखने में भी दिक्कत होती होगी? नहीं, डिस्लेक्सिया में लिखने में दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ पहचानने में दिक्कत होती है। ठीक है? इसके बाद आता है डिसकैल्कुया। तो ये क्या हुआ है? डिसकैल्कुया, देखिए कुछ लास्ट के जो शब्द हैं अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। कैलकुया मतलब कैलकुलेटर या कैलकुलस से ले लो। ठीक है? तो ये गणित से संबंधित अपने आप ही आ जाएगा कि ये गणित से संबंधित कठिनाइयों का कारण बनता है। ऐसे बच्चे क्या होता है, उनको अंगणित, ठीक है, समय की समझ की, मुद्रा का उपयोग कि 5 रुपया 10 रुपया, ये सबका समझ में दिक्कत होता है। ठीक है? फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका डिसग्राफिया। ग्राफिया से ही शब्द आप जान लीजिए। डिसग्राफिया में जो ग्राफिया शब्द है, ग्राफिया मतलब क्या हो गया? लिखने से रिलेटेड होता है। ग्राफिक्स सुने होंगे ना कि इस मूवी में ऐसा ग्राफिक्स यूज हुआ है। ठीक है? तो ग्राफिया शब्द क्या है? वो लिखने से संबंधित है, चाहे वो डिजिटलाइज लिखा हो, चाहे जैसा भी हो, बट ग्राफिया शब्द लिखने से संबंधित है। ठीक है? कहीं भी ग्राफिया आप देख लो लास्ट शब्द। तो डिसग्राफिया क्या हुआ कि बच्चा समझ तो लेता है बट वो लिख नहीं पाता, उस समझ को कागज पे अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता। फिर इसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है? हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है? इसमें बच्चा बहुत ज्यादा, एडीएचडी में बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। मतलब कुछ बच्चों को देखा होगा कि बहुत उछल कूद करते हैं। ठीक है? एक जगह 1 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। तो जब 1 मिनट बैठेंगे नहीं तो उनका ध्यान एकाग्रित नहीं होगा। और कोई भी चीज समझने के लिए ध्यान एकत्रित करना आवश्यक होता है ना। कि पता लगा बच्चा 2 मिनट बैठा, 2 मिनट में उसको कैसे कुछ चीज याद होगा? फिर दूसरा खेलने लगा, फिर टीवी देखने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा विकार पड़ता है। फिर तीसरा है डिस्प्रैक्सिया। ये डिस्प्रैक्सिया क्या है? यह मोटर कौशल से संबंधित है। मोटर कौशल मतलब दिमाग में जो आपका छोटे छोटे काम जो होता है, जब मोटर कौशल की बात आती है तो बहुत माइन्यूट काम जैसे लिखना, ठीक है, आर्ट बनाना, इस सब में दिक्कत होती है उसको। ठीक है? तो डिस जो डिस्पेक्सिया है उसमें यही होता है कि मोटर कौशल गड़बड़ हो जाता है, तो माइन्यूट काम को वो नहीं कर पाता है। फिर आता है श्रवण प्रक्रिया विकार। तो इसमें क्या होता है? बच्चा सुनने में दिक्कत होती है। सुनने में दिक्कत मतलब बहरा नहीं होता है। ठीक है? वो सुन कर वो ध्वनियों को समझ नहीं पाता है। ठीक है? तो ध्वनियों को सुन लेता है बट उसको, उसका माइंड उसको समझ नहीं पाता कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है? तो हौच-पौच सा होने लगता है। इसके बाद आता है दृश्य प्रक्रिया विकार, जिसमें आप कोई चीज देखो, जैसे मान लो पहाड़ी देखे, मान लो कोई लड़का को बोल दो कि आप कहाँ गए थे, उसको जरा एस से लिखो। ठीक है? या उसके बारे में जरा बताना। तो जो चीज देखे रहेगा वो उसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाता उसका माइंड कि कैसे बताना है। मैं यहाँ गया था, ऐसे गया था। ठीक है? तो उसको दृश्य में क्या होता है, उसको जिस प्रक्रिया में विकार, उसको डिफाइन नहीं कर पाता वो। ठीक है? ऐसे बच्चे को पढ़ने, जैसे देखने वाले अक्षरों को अलग करने या दूरी का निर्धारण करने में कठिनाई होती है। मान लो यहाँ से वहाँ जाना। अच्छा, कुछ बच्चों को सुना होगा आपने कि मान लो कोई बोल दे कि भैया मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, या राम मंदिर देखने जाना है, या अयोध्या जाना है, या आगरा जाना है, कोई कुछ भी पूछ दो। तो एक आदमी होता सीधे रास्ता बताता, आप जाइएगा दाएं, मुड़ जाइएगा बाएं। एक होगा ऐसे घुमा के आपको बता देगा कि आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो खुद ही नहीं समझा होता है। इसके बाद है भाषा प्रक्रिया विकार। ठीक है? इसमें क्या होता है? वाक्यों को बनाने में कठिनाई होती है, शब्दों को समझने में, कहानियां बनाने में, ध्वनियों के समूहों को समझने में कठिनाइयां होती हैं।
इसके बाद आता है गौर गैर मौखिक। गैर मौखिक में ये हो गया कि मौखिक चीजें तो समझ लेगा, बट गैर मौखिक चीजें जो देख के समझी जाती हैं उनको वो नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज हुई, ये आपके एग्जाम में आएंगी। और कोई चीज आपको इसमें नहीं समझ में आएगी वो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया जाएगा। थैंक यू।